आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाइव है। स्थापित करने में हम लोग सफल हुए। अगला प्रश्न सचिन बुधौलिया जी का है। प्रश्न बहुत सारे आए हैं मगर इसके बाद मैं केवल एक और प्रश्न लेकर बात को पूरा करूंगा। सचिन बुधौलिया जी। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ वन संपदा की दृष्टि से, खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध प्रदेश है, तो इसको अमीरों की धरती और गरीबों का प्रदेश इस तरह से जाना जाता रहा है। तो अमीरों की धरती अपनी अमीरी उन गरीब परिवारों तक कैसे पहुंचाए और ये गरीब लोगों की बजाय अमीर लोगों का प्रदेश बने, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको कैसे हासिल करेंगे? हम शायद पहले इसका उत्तर दे चुके हैं कि वनोपज का वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपके बस्तर के क्षेत्र में इमली बहुत है, पूरे प्रदेश में महुआ बहुत है और साल सीड है, आम है, कटहल है, ये सब है। तो इस सब का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अभी जसपुर से एक प्रोडक्ट जस प्योर, ये महुआ से पूरा अभी जो 2 साल का कोरोना काल था उसमें पूरा सैनिटाइजर महुआ से बनाने का काम जसपुर की एक संस्था ने किया। और आज महुआ का लड्डू, महुआ से कैंडी, महुआ का अचार, इस तरह से पहले उसका खाली शराब बनता था, लेकिन आज उसी महुआ से अनेकों चीज बना के उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उसी तरह से सबका कर रहे हैं, लोगों को सामने ला रहे हैं, निवेश आ रहा है और निश्चित रूप से इससे ये सब वनवासियों से ही जुड़ा हुआ ये सब काम है। तेंदुपत्ता का अच्छा कीमत दे रहे हैं, 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा वो दे रहे हैं। उनके लिए नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ वोकल शिक्षा भी शुरू कर रहे हैं। उनको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ कर रहे हैं ताकि मतलब शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करके नौकरी तो सबकी लगनी मतलब निश्चित नहीं है, जितने की लगेगी, लेकिन बाकी कोई ना कोई रोजगार धंधा से जुड़े नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो भी हम लोग कर रहे हैं। स्किलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल हैं सबको स्किलिंग पर बहुत जोर दे रहे हैं। और आज ही एक उद्योगपति हमसे मिले थे सभी यहीं पर, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो रायगढ़ में 5,000 लोगों के लिए स्किलिंग सेंटर बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। और आज उद्योगपति आते हैं तो मेरा सबसे ही कहना है आप सब उद्योग धंधा सब चलाओ, लेकिन स्किलिंग आपको करना पड़ेगा। हमारे बेटा बेटियों के लिए, पढ़े लिखे लोगों को स्किल करना ही पड़ेगा आपको। तो ये सब हम आग्रह कर रहे हैं और हमको लगता है कि इसमें हम सफल भी होंगे। अंत में मैं एक बात पूछना चाहूंगा, समय की अपनी मर्यादा है, आपका आगे शेड्यूल भी है। आपने चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। उस मामले में अब क्या कार्रवाई हो रही है और इसका क्या कारण है कि भूपेश बघेल जी बहुत नाराज रहते हैं आपसे? इतनी नाराजगी तो हमने वायरल में नहीं देखी थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो एक ही गाना चलता था, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। तो भूपेश बघेल जी की नाराजगी का कारण क्या है?
अब देखिए, हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और इसके लिए अनेक उपाय भी हम लोग कर रहे हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जैसे शराब में भ्रष्टाचार हुआ, कोयला में हुआ, डीएमएफ की राशि में हुआ, रेत में हुआ, तो इस सब में हम लोग रास्ता ही कर रहे हैं। कोयला में ऑफलाइन टीपी उसको ऑन कर दिए, शराब में फेल 10 हटा दिए, तो ये सबसे करप्शन कम करने का हम लोगों का प्रयास है। और कहीं अगर शिकायत आ रही है तो सस्पेंड भी कर रहे हैं। आप लोग पिछले समय में देखे होंगे कि एसडीएम तक सस्पेंड हुए हैं करप्शन के मामले में, और भी आरआई पटवारी जिन्होंने पैसा खाया, जो पीड़ित हुआ, सबको सस्पेंड सरकार कर रही है। तो ये सब भ्रष्टाचार को बंद करने का हम लोग उपाय कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी तो पूरा करप्शन करने का काम किए 5 साल, और आज स्वयं कई आरोप में वो भी घिरे हुए हैं। महादेव में उनका नाम चल रहा है, नान घोटाला में कहीं ना कहीं उनका, तो इस तरह में उनका स्वयं का नाम चल रहा है। तो आज हम लोग जब अच्छा कर रहे हैं तो उनको खराब लग रहा है, और इसलिए बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की जनता उनको सरकार से आउट भी कर दी। बहुत बढ़िया विष्णु जी, आपने बताया कि आप क्या क्या कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों ने सब देख लिया है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। और जो आपके आलोचक हैं वो निश्चित ही मानेंगे कि ये घोटाला कुछ अलग ही लेवल का है, क्योंकि महुए से तो शराब बनती थी, आपसे सैनिटाइजर बनाने लगे, उससे बाकी सब चीजें बनाने लगे। मगर राम जी की धरती है, उनका ननिहाल है, तो महुए के संदर्भ में मैं कहूंगा कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को उसमें शराब दिखती है, किसी को उसमें पूरे सूबे के लिए संभावनाएं दिखाई देती हैं, विकास की रास्ता दिखाई देता है। आपने बहुत सारे विकल्पों पर काम किया, बहुत सहजता के साथ, बहुत बड़े बड़े कदम लेते हुए, बिना मैं कहूंगा मीडिया हाइलाइट्स में आते हुए राज्य जिस तरह से कदम बढ़ा रहा है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, कोई इसमें शुभे की किंचित मात्र गुंजाइश नहीं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों के बूते, अपने संकल्प के बूते और इस सुशासन के बूते कीर्ति की एक नई गाथा लिखने वाला है। इसी के साथ आज का सत्र यहाँ तक पूरा करेंगे। इसके आगे की कार्यवाही के लिए मैं तृप्ति जी से आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और निदेशक जी, आपका, आपने समय निकाला और आपकी फ्लाइट भी है, आपको जाना भी है, इसलिए अब मैं हमारे भारत प्रकाशन के एमडी श्री अरुण जी से अनुरोध करूंगी, साथ ही डायरेक्टर हमारे ब्रिज बिहारी जी की वो मंच पर आए और मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें।